अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक शख्स ने देखा कि कबूतर और कौवे में दोस्ती हो गई थी, दोनों साथ रहते थे। उससे सोचा कि ये क्या हो गया कि कबूतर अलग है, कौवा अलग है, दोनों की दोस्ती तो नहीं होती। क्योंकि दोस्ती के लिए ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई चीज़ मिलती हो, कुछ ना कुछ इनका आदतें मिलती हों या कोई ना कोई ऐसा हो कि जो इनको करीब करे। तो उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि कौवा भी लंगड़ा है, कबूतर भी लंगड़ा है। तो इनके लंगड़ेपन ने इन्हें एक दूसरे का दोस्त बना दिया। तो पता चला कि आदमी उससे दोस्ती करता है जिससे वो उसकी अपनी तबीयत मिलती हो। अब हमने देखना है कि हमारी दोस्तियां किससे हैं। अच्छों को अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, बुरों को बुरे दोस्त मिल जाते हैं। लिहाजा अगर हम अच्छे हैं तो हमें बुरे दोस्तों में मज़ा ही नहीं आएगा, और अगर हम बुरे हैं तो हमें अच्छे दोस्तों में मज़ा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि कभी लोग शोर वाले इलाके में रहते हैं, पों 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 बजता हो, मार्केट हो, ठक ठक की आवाज़ें आती हो, बिल्डिंग हो, उनको उसमें रहने में मज़ा आता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश साइलेंट जोन में रहते हैं कि पता ही कोई नहीं चलता। तो उनको वहाँ ले जाओ तो घबरा जाएंगे, इनको वहाँ ले जाओ तो ही घबरा जाएंगे। तो हर इंसान अपने तबीयत शौक़ के मुताबिक इंतखाब करता है। तो दोस्तों का भी ऐसा ही होता है। तो आप ये देखें कि आप कैसे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे दोस्त ढूंढेंगे। हम कहते हैं ना, मुझे मेरे दोस्त ने ख़राब कर दिया। हम क्या कहते हैं? मुझे मेरे दोस्त ने ख़राब कर दिया। ख़राब दोस्त तो आपने बनाया था, दोस्त तो आप ही ने ख़राब बनाते हो, अच्छे भी दोस्त आप ही बनाते हो। जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी दो तीन किस्म के ही लोग होते हैं ना, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं। या तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे वालों से दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा, अब एक लड़का है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा लड़का ये कि जिसको पढ़ाई का शौक़ ही नहीं है। तो जो पढ़ाई का जिसको शौक़ है ना, वो कभी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। वो कहेगा यार आपके साथ बैठता हो ना तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, आप पढ़ते तो हो नहीं, ना मुझे पढ़ने देते हो। तो पता ये चला कि हमें ये देखना है कि हम कैसे हैं। ये मैं नहीं कहता कि मेरी हर बात हर जगह पर फिट हो जाएगी, मगर मेजॉरिटी मैटर में इंशाल्लाह मेरी ये बात फिट हो जाएगी। पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा है। तो अब जैसे जो खामोश होते हैं ना, उनको खामोश दोस्त अच्छे लगते हैं। जो मस्ती मजाक वाले, मस्ती मजाक वाले दोस्त अच्छे लगते हैं। तो हमेशा दोस्त है ना बेटा, अच्छे और तमीज़ वाले समझते हैं, तमीज़ वाले, उस उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की तमीज़ होनी चाहिए। आपको उसको देखकर अच्छा लगेगा। मेला कुचेला, बदतमीज़, फजूल किस्म की, मतलब उछल कूद करने वाला या अल्लाह ना करे गाली देने वाला, ऐसों से कभी दोस्ती नहीं करते बेटा। ऐसों की दोस्ती आपको भी ऐसा कर देगी। क्योंकि अब अगर मिसाल तो आप अच्छे हैं और दोस्त अच्छा नहीं है
या जिससे आपका उठना बैठना वो अगर अच्छा नहीं है, तो इंसान का एक बेटा एक नेचर होता है ना, एक आदत होती है, एक उसका एक अपना एक निज़ाम है, बुराई को वो जल्दी कबूल कर लेता है और अच्छाई को कबूल करने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि बुराई में ना बेटा लज्जत है, मज़ा आता है। तो नफ्स वहाँ पर हमें सपोर्ट करती है, कोऑपरेट करती है। तो अब यही बेटा बुरे दोस्त होते हैं जो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाते हैं। और अच्छा, उसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो दोस्त, मिसाल के तौर पर आपका कोई ऐसा, आप इस लड़के को देखते हैं जो खुदा न खास्ता सिगरेट पीता है, अब तो बच्चे सिगरेट पीते हैं, तो बेटा उससे तो बिल्कुल दूर ही रहें और दुआ भी करें। देखिए, गीबत ना करें, उसकी बुराई ना करें पीछे से, ठीक है ना। दुआ करें या अल्लाह इन्हें नेकी अच्छा कर दे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता होगा कि ये इस तरह की चीज़ें देखता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, हमको नहीं जाना। क्योंकि आप अगर अच्छे हैं तो आपको बेटा अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे ख़त्म तो नहीं हो गए। अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छी बच्चियां हैं, तो बच्चियों में दोस्ती करें और बच्चों में। इसी तरह बेटा कभी भी अपनी उम्र से बड़े लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल, बेटा आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। अब आपकी जो बेटा दोस्ती है ना, या तो 12 साल वाले के साथ होगी, या 13 वाले के साथ होगी, या 14 वाले के साथ होगी। बस ये या तो -1 होगा या +1 होगा, या इक्वल होगा। ये एक एग्जाम्पल दी है। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। आपकी 13 साल। अब देखो, देखने में आप 13 साल के बड़े लगते हो, देखने में 13 साल के छोटे लगते हैं। तो अब जैसे आप क्या नाम बेटा? अतीक रजा। अतीक रजा, जो मेरे से सीधी तरफ ये बैठे हुए हैं, ये अतीक रजा। तो अभी अतीक रजा जो है, इनकी उम्र भी 13 साल है। और आपका नाम? मोहम्मद हारून अत्तारी। मोहम्मद हारून अत्तारी भाई को लें तो हारून भाई की उम्र भी 13 साल की आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन दोनों के उस पर फ़र्क है। बेटा आपकी उम्र? 14 साल। 14 साल। अब ये हारून भाई, अतीक भाई और मोहम्मद आरिज अत्तारी, अब ये तीनों को अगर आप बिठाए ना, तो अभी ये अतीक भाई छोटे लगेंगे, हालांकि एज वाइज सेम है, 13, 14। ये भी थोड़ा देखना होता है, अपनी उम्र के हों, अपने थोड़े से कद काट के हों, या चले छोटे भी हों। अब जैसे ये भी है तो एडजस्ट तो हो ही जाएंगे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है बेटा कि दोस्ती में ये भी देखना होता है कि ये मेरी एज का होना चाहिए ना। ज़्यादा छोटे से दोस्ती करेंगे ना तो आपके अंदर बचपना रहेगा। क्या रहेगा? आपके अंदर क्या रहेगा? बचपना रहेगा। और अगर आपने बड़ों से दोस्ती की ना, तो आपको ये फीलिंग होगी कि ये क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ, ये क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। फिर आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे, एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाएंगे। दीगर जो फितने हैं, दीगर जो बुराइयां हैं, वो अपनी जगह पर है, मगर ये भी एक खराबी और एक बुराई है जो मैंने आपको अर्ज करने की कोशिश की है, ठीक है। ये जो मैंने एक फ्रेंडशिप, दोस्ती, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ आना है, किसके साथ जाना है, पढ़ना है, तो चंद दोस्त बैठकर मिलकर पढ़ें, ठीक है। अच्छे दोस्तों बैठकर मिलकर पढ़ें तो अच्छा है। अकेले में पढ़ें तो और अच्छा है। स्टडी ज़्यादातर अकेले में होती है। अच्छा, अब किसी एक से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में आपके कितने स्टूडेंट होते हैं? 30। आप बताइए, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 14 स्टूडेंट। आपकी क्लास में बेटा कितने स्टूडेंट हैं? 39। आपकी क्लास में 39 स्टूडेंट है। ओह, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप दोनों से बात करता हूँ। आपका नाम बेटा? मोहम्मद तलहा अत्तारी। बेटा आपका नाम? गुलाम मोहिउद्दीन अत्तारी। गुलाम मोहिउद्दीन अत्तारी। अब आप क्या ये चाहते हैं कि आपसे सब मोहब्बत करें? जी बिल्कुल। आप भी चाहते हैं कि सब आपसे मोहब्बत करें? चाहता है बंदा कि मुझसे तो
तो क्या आप सबसे मोहब्बत करते हैं? आपने तो 2 को अलग कर लिया, आपने 3 को अलग कर लिया। मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब आप 2-3 को अलग कर लेंगे तो बकिया तो वैसे ही आपसे अलग हो गए। सबको आपने अलग कर दिया, फिर सब आपसे मोहब्बत कैसे करेंगे? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी एक से, जिसको कहते हैं पक्का दोस्त है मेरा ना, पक्का पता नहीं कब कच्चा हो जाता है। अगर आप सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, सबके साथ मिलें जुलें, मगर वही जो बुरे हैं उनसे दूर रहें, जो बुरे हैं उनसे दूर रहें। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम, ठीक है। लेकिन रानेश्वरम, हमें कैसे पता चलेगा वो बुरा है? बेटा उसकी आदतें बताती हैं, इसकी लैंग्वेज बताती है बेटा। फॉर एग्जांपल के आप क्लास के अंदर हैं तो वो मतलब कि टीचर की बुराई करेगा, लड़कों के साथ उल्टी सीधी मस्ती मजाक करेगा, बेशर्मी की चीज़ें बेटा समझ आ जाती हैं। आपकी जो एज है ना, उसमें बेटा बेशर्मी की चीज़ें समझ आ जाती हैं, थोड़ी बहुत हैं, बातें समझ आ जाती हैं, गालियाँ समझ में आ जाती हैं, और दूसरों को बेकार तंग करना समझ में आ जाता है। इस तरह की चीज़ समझ आ जाती है कि ये मतलब सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, ये तमीज़ नहीं है, इसमें बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। ये हमको किसी से बात नहीं करनी कि ये बड़ा बदतमीज़ है, ये बहुत बद अखलाक है, हम फिर गिबतों में पड़ जाएंगे। आप उसकी प्रैक्टिस को देख रहे हैं ना बेटा, ठीक है। तो ये अच्छा बात होगा तो मज़ा बहुत आएगा, इसके साथ थोड़ी बातें करते हैं, मज़ा आएगा ना, मजाक करेंगे ना, ये बड़ी मजाक करता है। वो थोड़ी देर बाद आपसे मजाक शुरू कर देगा, आपको धक्का वक्का मारेगा, थप्पड़ मार देगा, आपकी चीज़ें लेकर चला जाएगा, तो आपको फिर गुस्सा आ जाएगा। तो आप बोलोगे भाई नहीं कर, बोला भाई तू भी तो मजाक करता है, मैं नहीं बोल रहा मेरे साथ, वो बेइज्जती भी कर देता है। आप पता जो मैं कह रहा हूँ, ऐसे लड़के आपको याद आते होंगे, ऐसे लड़के हैं ही नहीं है, याद आते हैं ना। हमको ऐसा नहीं होना है। तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये है आप सबसे बेटा कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सबके साथ अच्छे और मतलब कहते हैं ना अच्छे ताल्लुकात रखें, ये नॉर्मल। और ये इससे क्या होगा कि सब आपको पसंद करेंगे, कि किसी एक का ये दोस्त नहीं है, ये सबको दोस्त। अब जिसको अगर मिसाल के तौर पर आपको नेकी की दावत देनी है तो आप उसको जानते ही नहीं, तो नेकी की दावत कैसे देंगे? जैसे हर हफ्ते अमीर सुन्नत मदनी रिसाला देते हैं पढ़ने का, तो आपको दावत देनी है कि आप रिसाला पढ़ें। अपने से बातचीत तो की नहीं है, लेकिन अगर आपकी सबसे बातचीत होगी, आप 14 से सलाम तो अच्छी होगी, आपकी 39 से बातचीत अच्छी होगी, क्लास में जाते होंगे अस्सलाम वालेकुम, सलाम में पहल करना चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने में पहल करते थे, फर्स्ट आप सलाम कर देते थे, ठीक है ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इससे ये होगा कि आपका बेटा आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप यूज्ड टू हो जाएगा, आपको एक आदत हो जाएगी कि सबके साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि आपने किसी एक से पक्की दोस्ती करी ही नहीं है। अच्छा अभी जो कुछ मैंने अभी कहा है, अभी जो मैंने आपसे बातें की हैं, जैसे हमारे इनके जहन में सवाल आया, तो आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है मेरी इस बातों से? अस्सवालु मिफ्ताहुल इल्म, सवाल इल्म की चाबी है, सवाल से इल्म बढ़ता है। सवाल हो पर्टिकुलर, चाबी गलत होगी तो फिर कहाँ से ताला खुलेगा? जी बेटा। बाजू का ऐसा होता है कि कुछ बच्चे स्कूल में नए न्यू एडमिशन लेते हैं, नए आते हैं स्कूल में, जो फिर बदतमीज़ होते हैं, सही नहीं होते बच्चे, वो उनको छेड़ते हैं, तंग करते हैं, तो इसके बारे में क्या करें? जो इस तरह करते हैं ना, वो तो बेटा गलत करते हैं, क्योंकि ये बुरी आदतों की ये है ना। चलो ठीक है, नाबालिग को बेटा गुनाह नहीं मिलता, मगर नाबालिग छोटा बच्चा भी अगर उसकी बुरी आदतें हो जाएंगी, तो वो आदत अगर उसकी पक्की हो गई तो बड़े होकर आदत नहीं निकलेगी, और फिर इसका दिल दुखेगा। नाबालिग का भी दिल दुखाने की इजाज़त तो नहीं है ना बेटा। छोटे एक दूसरे का दिल दुखाएंगे, सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। फिर एक जुमला है, जो किसी पर हंसता है ना, लोग उस पर भी हंसते हैं, तो वो भी फिर एक दिन मजाक बन जाता है। तो ये भी बदतमीज़ी है, बदअखलाकी है बेटा, कि किसी का मजाक उड़ाना। नया लड़का आता है तो उसका कॉपी छुपा लेंगे, उसका बैग छुपा लेंगे, उसकी पेंसिल छुपा लेंगे, उसका रबड़ छुपा लेंगे, है ना, उसका शार्पनर छुपा लेंगे, उसकी कॉपी छुपा लेंगे,
उसकी चीज़ें छुपा लेते हैं, उसकी कोई चाबी छुपा लेंगे। अच्छा बाद औकात पीछे कुछ लिख देते हैं, शर्ट के पीछे, कुर्ते के पीछे ना। अब ये तो कितनी कितनी बदअखलाकी, कितनी बुरी आदत है, पीछे लिख देंगे, लोग हंसेंगे। अच्छा तो कई ऐसा होता है कि वो कुर्ते के पीछे धूम बना देते हैं, इतना सा वो है, कुर्ता पकड़ तो धूम बना देते हैं, लोग हंसते हैं, उसके पीछे पीछे हंसते हैं। तो ये तो सब बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। किसी को बाथरूम में जाकर लिखने की आदत होती है, दरवाज़ों पर लिखते हैं, बुरी आदत, ये सब बुरी आदत है। और कोई किसी की कॉपी पर लिख देता है, कोई किसी के बेंच पर लिख देता है, ये सब बुरी गलत बातें लिखते हैं ना। वैसे ही किसी की कॉपी को हम उसकी इजाज़त के बगैर तो इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। तो किसी की पेंसिल इस्तेमाल, बादों का बच्चे आते हैं कि मेरी पेंसिल चोरी हो गई, तो अच्छा खोती नहीं है, वाकई चोरी हो जाती है। क्लास में कोई तो है ना जो चोरी करता है, क्लास में कोई तो है जो कॉपी चोरी कर लेता है, कॉपी छुपा लेता है। तो ये सब बुरी आदतें हैं, इससे बचना चाहिए, रुकना चाहिए, वरना फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो ऐसा किसी के साथ भी करना नहीं चाहिए। बादों का लड़के क्या करते हैं, चीगम चिपका देते हैं, बाल में चीगम लगा दे, वो अब गया, अब वो बाल उखेड़ता रहेगा, फिर बाल काटने पड़ते हैं, चिंगम यूँ निकलता भी नहीं है। जहाँ बैठते हैं ना तो कुर्सी पर चिंगम रख देते हैं, अब ये गया। अब अम्मी को भी प्रॉब्लम, इसको भी प्रॉब्लम, और ये बदतमीजी है, बहुत बड़ी बदतमीजी है। ये लड़के अच्छे नहीं होते। ये सब बुरी आदतें जो क्लासरूम में जो बच्चे करते हैं ना, ये क्लासरूम की बुरी आदतें हैं। अब जैसे टीचर नहीं है, उस्ताद साहब नहीं है, कारी साहब नहीं है, तो बच्चे फिर चीखते चिल्लाते हैं, ओ तो ये भी अच्छी आदत नहीं है। आप देखा सब नहीं करते, आपने देखा होगा सब नहीं करते। बास बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, संजीदा होते हैं, पढ़ने में लगे होते हैं, और किसी के इस तरह मजाक मस्करी नहीं करते। तो आप देखिए इनको टीचर भी इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके स्कूल में भी इज्जत होती है। और जब बड़े होते हैं ना तो आपको याद रहते हैं, यार ये लड़का बड़ा सीरियस था, ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो ये क्लास के अंदर बेटा ये बच्चा, बाज ऐसे होते हैं कि जैसे पीछे बैठे हैं ना, लड़के आगे बैठे हुए हैं, तो कागज़ की पूड़ियाँ बनाएंगे और फेंके, ठुक करके फेंके, वो पीछे मुड़ के देखे, वो जैसे वो समझदार बच्चा होता था, काम में लगा हुआ है, करते हैं ना ये सब क्लास में होता है, ठीक है। अब ये सारी बदतमीजियाँ हैं, ये बदअखलाकियाँ हैं, ये मारना, और ये अच्छा बाद होगा तो बैठेंगे तो कुर्सी हटा देंगे, वो धूम गिरा, और जैसे ही वो गिरा उसको लगेगा ना, है वो लगे। अब ये कितनी लगा, चोट लगी, अल्लाह ना करे, पाँव टूट गया, कमर पर जोर से लगा, सर पर जोर से लगा, बेइज्जती भी तो हुई ना। ये सब ये बुरी हरकतें, गलत हरकतें। ये अच्छे बच्चों की, शरीफ बच्चों की, पढ़े लिखे तमीज़ वाले बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं होते, ठीक है ना। बाद औकात जैसे टीचर काम करा रहे हैं तो पीछे से आवाज़ लगाएंगे, कौन आवाज़ लगा रहा है, अभी झूठ भी बोलेंगे, हैं। ये अब टीचर उस्ताद के पीछे इस तरह की बदतमीजी करना, ऐसा तो इल्म का फैजान भी नहीं मिलता बेटा, और बहुत इसमें बेइज्जती होती है क्लास के अंदर। तो अच्छा बाहर निकलेंगे, जैसे रिसिस होती है ना, आप क्या बोलते हैं, रिसिस कहते हैं, ब्रेक टाइम। हम लोग यहाँ रिसिस होती थी, तो आपके ब्रेक टाइम होता है, और ब्रेक टाइम होता है तो ये मारा ना, ये फेंका ना, जब बात तो गुब्बारे में पानी भरते ना, मारते डूम मारते हैं ना, गुब्बारे में पानी भर फोड़ देते हैं। देखिए अब वो ये सब उसके कपड़े भी गए, और ये सारी ये अच्छी आदतें, अच्छी हरकतें नहीं होती। अच्छा फिर क्या होता है, जैसे ये खड़े था, शरीफ बन के खड़ा होता है, जैसे कोई निकल रहा हो तो टकड़ी दे देता है, डूब गिर जाता है ना, ये भी करते हैं ना बच्चे। ये सब गलत है, लग जाता है ये मजाक, ये मजाक नहीं है, इसको मजाक नहीं कहते बेटा, यानी ये बदतमीजी वाला है, लोग हंसेंगे ना। तो यूं किसी को बेइज्जत करना, किसी को गिरा देना, किसी को धक्का दे देना, किसी के कपड़े ख़राब कर देना, किसी के बाल ख़राब कर देना, किसी की कोई चीज़ ले लेना, छुपा लेना, और ये बुरा नाम रख देना, अब देखो मोटू आया, मोटू है। अब ये सब हंसेंगे मोटू का सुनकर, हैं, अबे पतलू तिनके हैं, फूंक मारूंगा, कहाँ से मारेगा फूंक, ठीक है। तो ये सारी हरकतें जो है ना, ये अच्छे, ये
लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होती। ये अच्छे बच्चे इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते। शाबाश। तो ये से बच्चे, ये तमीज वाले बच्चे नहीं कहलाते, ये शरारती है। तो ये शरारती बच्चा है, ये नोटी बॉय जिसको बोलते हैं ना, है नोटी बॉय, बैड बॉय भी इसको बोलते हैं, नोटी बॉय भी इसको बोलते हैं। और अच्छा, यही हरकत है वैन में भी करते हैं, सुजुकी में भी करते हैं, रक्शे में भी करते हैं, ये हर जगह ही ऐसी हरकत है। बंदा जा रहा होता है पाँव लगा देते हैं बीच में। हाँ, टंगड़ी, इसका टंगड़ी बोलते हैं ना। निगरान शुरा, असल में जो बच्चे ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं ना, उनकी होती है तारीफ, लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत ज़्यादा हंसाता है। तो अब इसमें तो फिर वो ज़्यादा करते हैं, तो इस मामले में क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई बेटा नहीं होनी चाहिए। ये बदतमीजी करके हंसाना, कोई हंसाना थोड़ी है बेटा। मैं आप, अच्छा मुझे मज़ा लेना है, आपको बेइज्जत करके, यानी आपका मज़ा ख़राब करके मैं मज़ा लूँगा, तो ये तो अच्छी आदत नहीं हुई ना। अच्छी आदत मुस्कुराना है। कोई अच्छी बात कर कर आपने किसी को मुस्कुराने वाला कर दिया, कोई हंसी वाली बात कर दी जिसमें झूठ ना हो, दिल आज़ारी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो ऐसे बच्चों की। अब ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, ये आपने अच्छा सवाल किया। इसमें बचपन से ही घर वालों को देखना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे ना घर में मारते हैं ना, इतना छोटा सा बच्चा होता है ना, 1.5 साल का, ये मार देता है, हम हंसते हैं, अरे कैसा मारता है कैसा। अब ये बच्चा भी देख रहा है कि मैंने ये काम किया तो ये सबको अच्छा लगा, ये दोबारा मार देता है? तो अच्छा, बाद बच्चों को काटने की आदत हो जाती है। तो अब वो जब काटने की आदत होती है ना, तो फिर उसको उंगली देते हैं, हाथ देते हैं, काटो काटो काटो, तो उसको काटने की आदत और बढ़ रही होती है। होना ये चाहिए कि जिस बच्चे में जब हम ये चीज़ें देखें कि इसमें ये हरकतें हैं, ये आदतें हैं, तो उसको उसमें उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसको आप उसकी हौसला शिकनी करें, यानी उसको रोकें। ये नहीं करना चाहिए। मैंने अमीर सुन्नत को देखा है, हमारे पीर साहब को, कि छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के जो प्रॉपर बोल लेते हैं, थोड़ा सही एक्सप्लेन कर देते हैं, तो जब अमीर सुन्नत को ये कोई शिकायत करते हैं ना, तो अमीर सुन्नत मना, नहीं 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 नहीं, शिकायत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इसको शिकायत से रोकेंगे, गिबत से रोकेंगे, बुराई करने से रोकेंगे। यानी अमीर सुन्नत उससे ये गोया के एजुकेट कर रहे होते हैं कि ये जो हैबिट है ये अच्छी नहीं है, जो बैड हैबिट है, ये बुरी आदत है, तो इसको बेटा नहीं करना चाहिए। आप समझाते, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा अमीर सुन्नत के सामने या वो बच्चे अमीर सुन्नत के सामने इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं, अमीर सुन्नत इससे हमें समझाएंगे। तो ये एक तरबियत का एक सिलसिला होता है। तो क्लासरूम में होने वाली जो हरकतें होती हैं, इनको भी हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया। दोस्तों में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई किया। आपको बेटा कुछ सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उकाशा है। निगरान शुरा, अगर कोई न्यू एडमिशन हो और वो अगर उसकी पेंसिल कुछ गायब हो जाए, तो वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दे, वो बोले मेरे पास नहीं है, तो वो अगर उसको बोले कि नहीं आपके पास ही, गाली गलौज करे, तो ऐसा? जिसमें 2-3 चीज़ें बेटा। एक तो इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए, बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि तो आपने ही मेरी पेंसिल ली है, आप बस आपके पास है, तो ये उसकी बेइज्जती है ना। ये पूछना कि आपके पास मेरी पेंसिल आपने देखी है, मेरी पेंसिल, ये भी ना, आपके मेरी पेंसिल आपके पास है ना, आपने ली है ना। बाज़ों का झूठ भी बोलते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ बेटा, तो ये भी नहीं, इसका पूछने का एक तरीका होना चाहिए प्रॉपर। तलहा भाई आपने मेरी पेंसिल देखी है? फैज़ान भाई आपने मेरी पेंसिल देखी है? ज़िशान भाई आपने मेरी पेंसिल देखी है? फिर क्लास में भाई कि मेरी पेंसिल खो गई है, अगर मेरी पेंसिल किसी ने देखी हो तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। ख़त्म हो गई बात, है ना। तो अब किसी ने, मतलब ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और अगर किसी ने ली है और उसको पूछा कि आपने मेरी पेंसिल देखी है, मेरी पेंसिल ली है, इस तरह को अगर क्वेश्चन कर ले और उससे ली है, तो उसका काम है कि फिर वो झूठ ना बोले कि मैंने नहीं ली है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, होता क्या पता है कि पेन ली, उसको दे दी, तू रख ले, और उसने रख ली, नहीं नहीं खुदा की कसम मेरे पास नहीं है, हैं?
अल्लाह की कसम मेरे पास नहीं है। एक तो कसम नहीं खानी चाहिए इस तरह, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद वाकई नहीं है, लेकिन इसी ने आगे दी ना। तो ये चीजें जो ना, ये आपको बहुत गलतियों की तरफ लेके जाती हैं, बहुत गलतियों की तरफ लेके जाती है। फिर आगे जाकर वो आदतें आ जाती हैं कि जिन आदतों से आपके किरदार को भी नुकसान पहुंचता है, आपके फ्यूचर को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी एजुकेशन को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी फ्रेंडशिप को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी मेंटेलिटी को भी नुकसान पहुंचता है कि आपकी पॉजिटिविटी जो होता है, जो अच्छी सोच होती है, वो भी डैमेज हो रही होती है। और आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें भी डैमेजेस आ रही होती हैं। बुरा कहते हैं कि यार ये प्लीज सब समझ आया यार, इसकी बात तो भरोसा नहीं करो, ये झूठ बोलता रहता है। तो अपने को झूठा मशहूर होना ही नहीं है, ठीक है। बल्कि हमें क्या मशहूर होना है कि ये वो बच्चा है जो हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है। जी बेटा, आप पूछिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ बच्चे जो जैसे कि हमारा कोई दोस्त है और वो बहुत अच्छा दोस्त है, और फिर कोई एक बच्चा क्लास के अंदर उसकी मजाक उड़ा के पूरी क्लास के ऊपर हंसती है, और साथ में थोड़ा हम भी हंस लेते हैं, तो उसकी होती है थोड़ा, उसका दिल थोड़ा हो जाता है। वो हंसता नहीं है। इसके लिए एक जुमला है बेटा, उर्दू का बहुत अच्छा जुमला है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये एक उर्दू का एक मुहावरा है। ये चैनल के मदीने के नाज़रीन को शायद समझ में आ जाएगा। ये झेप मिटाने के लिए हंस रहा है। अब जिसकी बेइज्जती हुई है, अब वो बोला अगर हंसूंगा नहीं तो मेरी और फिल्म चढ़ेगी। अपने फिल्म पे आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, और उसकी फिल्म चढ़ेगी फिल्म। तो ये जो फिल्म चढ़ाना है ना, ये भी इसकी इजाज़त नहीं है बेटा, क्योंकि इससे दिल आज़ारी होती है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हंसते नहीं हैं, और फिर जो उनके जो दोस्त होते हैं जब वो उनको देखते हैं हंस रहे हैं, तो उनका अंदर से ये दिल होता है कि ये तो मेरा दोस्त है और ये मेरे ऊपर ही हंस रहा है, और फिर दूसरे बच्चे की वजह से उनसे उसकी दोस्ती उससे भी खराब हो जाती है। असल में ये पता है बेटा कब होता है, जब आप किसी एक दोस्त से पक्की दोस्ती कर लेते हो। अच्छा, आप उसके पक्के दोस्त हो गए हो, वो आपका पक्का दोस्त नहीं है, वो कच्चा पक्का है। अच्छा, ऐसी दोस्तियों से ना बेटा पढ़ाई भी खराब होती है। अब मिसाल के तौर पर आपके क्लास का एक दोस्त है और वो आपको पता है कि नाराज हो गया है। अब आप पढ़ रहे होगे, फिर पर्ची लिखोगे नाराज हो, और वो उसके ऊपर पर्ची भेजोगे नाराज हो, वो पर्ची भेजेगा तेरे को क्या है क्या कहेगा, तेरे को क्या है। तो ये इससे इतना दिमाग खराब हो जाता है ना। अच्छा, आप देखना कि जो इस तरह की दोस्तियां नहीं करते ना लड़के हैं, बच्चे इस तरह की दोस्तियां नहीं करते, इतना पीसफुल रहेंगे। आपको लगेगा यार इसको परेशानी कोई नहीं है, ये आता है चला जाता है, इसको परवाह ही कोई नहीं है। अच्छा, इसको सब बुलाएंगे, अपनी दावतों में बुलाएंगे, अपने घर पे बुलाएंगे। बेटा जिसको दीन का काम करना है ना, आप तो माशाल्लाह दावत इस्लामी वाले हैं ना बेटा, जिसको दीन का काम करना है ना, वो कभी भी एक से पक्की दोस्ती नहीं करता। एक आदत थे मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं आपको बताऊं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा 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 बहुत प्यारा एक अंदाज ये था बेटा कि हर सहाबी ये समझते थे कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब सबको मोहब्बत देते थे, सबका शफकत फरमाते थे, और लगता था कि मेरे आका सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं। तो हमें इस आदत को इख्तियार करना चाहिए, और इस तरह आप जब ये आदत इख्तियार करेंगे ना, तो इंशाल्लाह टीचर्स जो है ना बेटा, टीचर्स के दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा होगी। जब वो आपके पेरेंट्स से बात करेंगे कि आपका बेटा बहुत आउट क्लास है, वो कंप्लेन नहीं जाएंगे। वरना बेटा वो जब पेरेंट्स मीटिंग होती है ना कि स्कूल के अंदर, इतना अजीब लगता है जब टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है। अब आप देखिए कि आपके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल टीचर से मिल रहे हैं, अगर टीचर आपकी तारीफ करेंगे तो आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा ना, है सो नाइस, है सो गुड, वो तो अंदर अंदर खुशी हो रही होगी। हो सकता है जाते जाते कोई आइसक्रीम ही खिला दे वो ना चलो आपके चक्कर में मेरी तारीफ हो गई। और अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो मोटरसाइकिल पे जो हाल होगा ना, समझे, बुम बुर, तो फिर मसला हो जाएगा। ये तो बेइज्जती होती है ना बेटा घर वालों की, अम्मी की बेइज्जती हो सकती है, अब्बू की बेइज्जती हो सकती है,
कि आपका बेटा यूं करता है। एक तो होता है पढ़ता नहीं है, दो चीजें, एक तो होता है पढ़ने में कमजोर है। बाद बच्चे होते हैं बेटा पढ़ने में भी कमजोर होते हैं और बदतमीज भी होते हैं, बद अखलाक भी होते हैं, है ना। क्योंकि अच्छा ये क्यों होते हैं, इनकी ज्यादातर तवज्जो जो है ना वो होती मस्तियों में। अभी जैसे ही वो ब्रेक का इंतजार करेंगे, ब्रेक नहीं हो रही, घड़ी बंद तो नहीं हो गई, घंटी नहीं बज रही, टू टू घंटी बजे, और जैसे ही ब्रेक होगा ना ये फौरन जंप मारेंगे क्लास से बाहर, और जंप मारेंगे बस। अब जब सबसे पहले बाहर निकलेंगे और ब्रेक खत्म होने के सबसे आखिर में अंदर आएंगे। अच्छा जब अंदर में आएंगे और जब टीचर पूछेंगे क्यों देर हो गई, फौरन यूं करेंगे मैं बाथरूम में गया था, फौरन यूं करते हैं मैं बाथरूम में गया था। और अच्छा इसने भी ज़हन बनाया होता है कि एंड में जाना है, जब घंटी बजेगी ना तो बाथरूम में जाऊंगा मैं। तो ये पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और इनका ये बेचारे मतलब बस अजीब बच्चे होते हैं। तो ये जिनका मैं कह रहा हूँ आपको भी समझना चाहिए प्यारे बच्चों, ये हरकतें अच्छी नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आप दारुल मदीना में हैं, मदरसतुल मदीना में हैं, जो आप पढ़ते हैं बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और वालिदैन बेटा पेरेंट्स जो है ना आपकी फ़ीस पेमेंट करते हैं ना, जैसे दारुल मदीना या स्कूल वगैरह होती है, इसमें पेरेंट्स बेटा फ़ीस पेमेंट करते हैं 2000, 4000, 5000, 10,000। बास टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते हैं बेटा तो 10,000, 15,000 रुपीज़ सम टाइम एक्सपेंसेस होते हैं बेटा आपकी पढ़ाई के। फिर सालाना एनुअली एक्सपेंसेस अलग होते हैं, यूनिफॉर्म के एक्सपेंसेस अलग होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, जो आपकी वैन आती है आपको लेकर जाती है, बुक्स वगैरह होती हैं, इसके एक्सपेंसेस अलग होते हैं बेटा, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। और आप अपने पेरेंट्स के, अपने वालिदैन के एक्सपेंसेस को आप यूँ मस्ती मजाक में उड़ा दोगे तो बेटा वो मस्ती मजाक के लिए, खेल मतलब इस तरह टाइम बर्बाद करने के लिए, तंग करने के लिए तो बेटा आपको नहीं ना भेजते। तो आप भी सीरियस हों, जो पढ़ाई का टाइम है बेटा पढ़ाई करें, जब खेलने का टाइम होगा तब खेलिएगा। मगर खेलने के भी वही अंदाज होते हैं ना, बाज़ लोग खेलते हैं ना बेटा, तो बाज़ क्या खेलते हैं, बाद मिट्टी से खेल रहे हो, बस मिट्टी से खेलना है, अब होती तबीयत। तो यूं अपने आप को बेटा संभालिए और अच्छी आदतों वाले बनिए, साफ़ सुथरे रहिए, साफ़ सुथरे अच्छों से दोस्ती कीजिए, उनके साथ उठना बैठना तो उनके साथ रखिए। कोशिश कीजिए बेटा किसी एक से पक्की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, हो जाता है किसी के साथ थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ज़्यादा उसके साथ आदमी को मज़ा आता है तो वो चलो ठीक है, लेकिन सबके साथ फिर मोहब्बत भी करे, सबको भी अपने उसमें रखे। ये सब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी अल्लाह ने चाहा तो बेटा बहुत इज़्ज़त मिलेगी और आपका इंशाअल्लाह फ्यूचर भी अल्लाह ने चाहा तो बेटा ब्राइट हो जाएगा। आपको बेटा सवाल करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानी शुदा अक्सर क्लास में मिस हेड डाउन करा रही होती है। क्या करा रही है? हेड डाउन। हेड क्या, हेड डाउन कैसे डाउन करा रही होती है तो अक्सर कैसे करा दी है? क्यों? वो शोर की वजह से काम नहीं होता तो हेड डाउन एज ए पनिशमेंट? नहीं, अगर काम नहीं होता तो हेड डाउन करा देती है। तो है ना आगे वाले बच्चे हेड डाउन हो जाते हैं, पीछे वाले उसको मार के हेड डाउन हो जाते हैं। तो अगर वो उनसे उठा के पूछते हैं ना किसने मारा है तो वो बराबर वाले पे हेड डाउन क्यों हो जाते हैं? यूं ये जी। अच्छा बेंच पर सर रख के नीचे रखो, क्यों? जी वो काम नहीं होता ना तो मिस करवा देती। और ये पनिशमेंट है ना? नहीं तो छुट्टी का टाइम होने वाले थे, 5 या 7 मिनट कुछ बाकी होती है, मिस का काम खत्म हो जाता है तो मिस कहती है बैक पैक करो। शोर कर रहे होते हैं बच्चे अक्सर, तो उनको कहती है बैक पैक करो और हेड डाउन हो जाओ। क्या करो? बैक पैक कर लो, बैक पैक करो और फिर हेड डाउन हो जाओ। हेड डाउन हो जाओ। जब कॉल होगी एक एक बारी जी। अच्छा तो अगर हेड डाउन के बजाय ये हो जाए कि कोई जैसे गिफ्ट रख लिया जाए, तोहफा रख लिया जाए और कह दिया जाए चलो ठीक है दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो बच्चों, जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको तोहफा मिलेगा। कोई ऐसी इनको एक्टिविटी दे दी जाए कि जिसमें जो भी मतलब कि अच्छी और एक्टिविटी करवा ली जाए, इन मसरूफियत दे दी जाए कि जिससे वो शोर भी ना हो
और क्योंकि ये नीचे भी सर रख करके वो यूं कोनियां मारते होंगे एक दूसरे को, और देखो पीछे वाला जो थप्पड़ मार के यूं चुप जाता होगा, ये ना। तो लेकिन उसको ये करना नहीं चाहिए, गलत है, लगता है ना, लगता है और तकलीफ होती है, ये सब आदतें अच्छी नहीं है क्लास की, ये क्लासरूम की खराबियां हैं। आज हमने क्लासरूम की जो गलतियां, क्लासरूम में होने वाली जो खराबियां हैं, इस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है। हाँ, आप फरमाए बेटा, आप बार बार हाथ उठा रहे हैं। निगरान शुरा, मैं ये कह रहा था कि अक्सर छुट्टी का टाइम होता है तो बच्चे एक दूसरे का बैग छुपा देते हैं। ये एक बात आपसे उसके बारे में पूछनी थी कि करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देखिए बेटा, वो काम जिससे अपने मुसलमान भाई को तकलीफ हो, इससे बचना चाहिए। मजाक में भी इसकी इजाजत नहीं है। वो सिर्फ अपने दोस्त से ना ऐसे उसको थोड़ी देर उसके साथ मजाक मस्ती के लिए मुझे पता है बेटा, ये मजाक में होता है, लेकिन मजाक जो है ना, मजाक में किसी को तकलीफ देना ये मजाक नहीं है, ये गलत है। मजाक जैसा भी हम बैठे हुए, ठीक है ना, बात कर रहे थे, तो आपको कितनी मरतबा हंसी आई, ठीक है, मैंने एक हंसी वाली बातें की ना, तो क्या आपको कोई तकलीफ हुई? मैंने आपका कोई मजाक उड़ाया? आपको तो कुछ भी नहीं कहा ना, मगर आपको अच्छा लगा ना, आप मुस्कुराए भी, आप हंसे भी, आपको अच्छा लगा, तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई, आपको मैंने बेइज्जत नहीं किया, मैंने आपको धक्के भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसी बातें की जिससे आपके चेहरे पर हंसी आ गई, आपको अच्छा लगा, दिल लगी हो गई, दिल जोई हो गई, ये सब हो गया। तो इस तरह की बातें करने से किसी का दिल खुश होता है, तो इंशाल्लाह दिल खुश, अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए दिल खुश किया तो आपको सवाब भी मिलेगा। जी बेटा। निगरान शुरा, जो अभी हमारी पहले बात चल रही थी कि हेड डाउन वाली, तो दारुल मदीना जो हमारा इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, तो उसमें एंड में अगर 5-10 मिनट बचते हैं तो ज़हनी आजमाइश एक गेम है, वो खिलाया जाता है। अच्छा, वहाँ, अच्छा, चलो ये देखिए, ये अच्छी एक्टिविटी हो गई ना। तो हमारे दारुल मदीना में, आप कौन सी क्लास में बेटा? 6 में। दारुल मदीना में पढ़ते हैं, कौन से कैंपस में बेटा? सदर कैंपस, BSS। सदर कैंपस दारुल मदीना के स्टूडेंट हैं बेटा, नाम? मोहम्मद निहाल अत्तारी। मोहम्मद निहाल अत्तारी हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जब टाइम बच जाता है दारुल मदीना में, एंडिंग में 5-10 मिनट, तो हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो सर हैं, सर कहते हैं, सर कहते हैं, तो वो हमें ज़हनी आजमाइश जो हमारा मकबूल आम सिलसिला है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर करवा लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा है। मदनी कसौटी करा लें बच्चों के साथ, ये भी हो सकता है। तो ये जो दीगर जो एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो रिलेटेड हैं, अगर वो इस बात को थोड़ा सा ले लें तो ये एक एक्टिविटी बेस पर काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ब्लैक बोर्ड पर ही काम कर लें, वाइट बोर्ड पर ही काम कर लें, कोई ऐसी चीज़ हो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहे तो अपने टीचर्स को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड किया जा सकता है कि वो इसमें थोड़ा सा वो पढ़ाई से निकलेंगे ना, जो पढ़ाई जो करा रहे हैं, पढ़ाई से निकलेंगे तो बच्चे उस पर भी इंटरेस्ट लेते हैं, और इससे इनका मतलब कि एक एजुकेशन मॉरल जो है ना वो हाई होता है। तो ये हो सब मतलब कि ड्यू टू शरिया और एक अखलाकी तरीक़ेकार के अंदर होगा, तो इंशाल्लाह आपकी पढ़ाई में और आपके बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा। मगर ये ऐसे टाइम नहीं बचाना चाहिए, मगर टाइम बच जाए, पढ़ाई पूरी हो गई है, छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है, तो अच्छा है अगर कोई ऐसी यूज़फुल क्लास के अंदर अगर बच्चों की एक्टिविटीज़ हो जाती है। अच्छी बात बताई बेटा आपने, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। निगरान शुरा, मेरा सवाल इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए 18 साल का होना ज़रूरी होता है। अगर कोई बच्चा 15 साल में ही बाइक चलाना सीख जाए तो वो क्या करे? लाइसेंस बनाने के लिए 18 साल का होना ज़रूरी नहीं है बेटा, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए 18 साल का होना ज़रूरी है। जब आपका 18 साल हो जाएंगे तो आप NIC अप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना, और फिर जब आपका NIC यानी शनाख्ती कार्ड बन जाएगा तो उसके बाद फिर आपको टेस्ट देना पड़ता है ड्राइविंग का। जब आप ड्राइविंग का बेटा टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में जब आप चलते हैं तो फिर सबसे पहले आपको लर्निंग मिलता है। लर्निंग कहते हैं सीखना, यानी अभी ये सीख रहा है। आपने देखा होगा बास गाड़ियों के पीछे एल लिखा हुआ होता है, देखा किसी ने? एल लिखा हुआ होता है, दैट मीन्स ये लर्निंग ड्राइवर है, ये भी पक्का, इसको कहते हैं कच्चा लाइसेंस, सीख रहा अभी वो। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर इसका पक्के लाइसेंस का होता है। ये प्रोसीजर है, होता है नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन प्रोसीजर ये है। और जब तक पक्का लाइसेंस आप यानी आपको अलाउ ना करें ना बेटा, गवर्नमेंट अलाउ करती है ना, क्योंकि रोड पर आना है
तो गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी कि ठीक है अब आप यू कैन ड्राइव, तो आप उसके बाद गाड़ी चलाएं। लेकिन अब भले सीख आ गया, लेकिन बेटा वो असल में चलाने आ गई है, अभी वो सेंस नहीं आया बेटा, वो मैच्योरिटी नहीं आई है बेटा, वो समझदारी नहीं आई है, वो पैशन नहीं आया है कि आप डिसीजन ले सकें। क्योंकि व्हेन यू ड्राइविंग, सो उस टाइम भी बेटा आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं ना, तो ये होता है। फिर थोड़ा कद होता है, उम्र होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कानून अच्छा है, और अगर कोई इस पर अमल नहीं करता तो बेटा नुकसान भी होता है। देखो छोटे छोटे लड़कों के, बच्चों के कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़ों के मुकाबले में इनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि वो अभी नासमझी के आलम में होते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई घर में बच्चा बर्तन उठाने की पोजीशन में आ भी जाता है, तो आप उसको कांच का बर्तन नहीं देते, स्टील का बर्तन देते हैं। क्यों? क्या पता है उठा तो सकता है, लेकिन अभी कांच वाली उम्र नहीं है, तो अभी ड्राइविंग वाली उम्र नहीं है। वो 18, देन ID, NIC, देन टेस्ट, अगर पास हो जाए फिर ड्राइविंग का प्रोसीजर शुरू होगा। ठीक है बेटा, ओके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बच्चों का मदनी चैनल।